नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, एसीएस बी राजेंद्र के निर्देश के बाद सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी आए हैं हरकत में। सबसे पहले क्या हुआ है कि सभी शिक्षकों के लिए हेड कमान से जब ऑर्डर आ गया था कि 58% महंगाई भत्ता के साथ सभी शिक्षकों को सैलरी दिया जाए, चाहे वो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, विशिष्ट वाले हैं, या फिर जो विद्यालय अध्यापक हैं या हेडमास्टर है, टीचर हैं, सभी लोगों को 58% महंगाई भत्ता के साथ सैलरी दिया जाना था। लेकिन जो शिक्षा पदाधिकारी थे उनके द्वारा यहाँ पे हरकतबाजी नहीं किया गया था, जिसके कारण से 58% की डीए की लागत से आपको सैलरी ना दे करके 55% या 50% के आधार पे दे दिया गया। इसी कारण कल आप लोगों का उच्च स्तरीय बैठक रखा गया। बहुत सारा उसमें निर्णय लिया गया था, 10 एजेंडा उसमें लिया गया था। अब इसमें शिक्षकों का एरियर भुगतान कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। सेवाकालीन को विरमण तिथि से ग्रेड पे साथ में 1.5 लाख एरियर मिल रहा है। जितने भी हेडमास्टर हैं उनका पैसा मिलना था 65,762। उसी प्रकार से हेड टीचर का 57,432, पीआरटी का यहाँ पे देख सकते हैं 50,094, 6 to 8 का 54,388, टीजीटी के लिए 61,886, पीजीटी के लिए 53,849। तो यहाँ पे ये जो आप लोगों को सैलरी दिख रहा है, ये हेडमास्टर है टीचर के लिए है, विद्यालय अध्यापक के लिए है, विशिष्ट वालों के लिए है। तो 58% की लागत से तो सैलरी दिया नहीं गया। अब आगे क्या होगा उसी का प्रोसेसिंग आज बताया गया है, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास सासाराम की तरफ से ये लेटर आप लोगों का प्रकाशित किया गया। देख सकते हैं आप लोग, प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना रोहतास सासाराम, सेवा में है प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक जिला रोहतास की तरफ से। देखिए, कल का जो बैठक किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि सभी शिक्षकों को बकाया राशि दिया गया, लेकिन जो हेड टीचर थे वो इसमें पिस गए। यानी हेड टीचर वाले जितने भी शिक्षक थे उन सभी को सही रूप से ना ही एरियर दिया गया, ना ही उनका सही रूप से सैलरी प्रोवाइड किया गया, जिसके कारण से वो काफ़ी ज़्यादा निराश भी हुए और एसीएस को काफ़ी ज़्यादा लेटर लिखा। तो कल जो उच्च स्तरीय बैठक किया गया था 4 नवंबर को, उसमें ये जानकारी हमें दी गई थी। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है महंगाई भत्ता के साथ, बढ़े हुए एरियर के साथ, मकान किराया भत्ता के साथ पूरा भुगतान किया जाए प्रतिशत के मुताबिक। यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी का साइन भी दिया गया है। इधर भी देखिएगा, इधर भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि आप लोगों का मीटिंग जो रखा गया था कल दौरान 4 नवंबर को जो रखा गया था मीटिंग, उसमें बहुत सारा आप लोगों का निर्णय लिया गया था। पहले प्रधान शिक्षक का वेतन भुगतान को लेकर, दूसरा अपर मुख्य सचिव का कड़ा निर्देश दिया गया, तीसरा वेतन संरक्षण पे प्रोडक्शन के माध्यम से बताया गया था, प्रधान शिक्षक की स्थिति के बारे में बताया गया, अन्य वेतन संबंधी मुद्दे भी इसमें इंक्रीमेंट की गई, एचआरएमएस अपडेट दिया गया, वेतन निर्धारण और भुगतान को लेकर दिया गया। जापाई और कार्रवाई में काफ़ी ज़्यादा अंतर था, जवाबदेही कार्रवाई में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हैं शिक्षा पदाधिकारी उनके द्वारा सही रूप से संचालन नहीं किया जा रहा है सैलरी को लेकर, भुगतान को लेकर। क्योंकि कुछ समय पहले जब शिक्षा मंत्री के द्वारा मतलब शिक्षा विभाग के द्वारा 58% की दर से बोला गया था कि सभी लोगों को सैलरी दिया जाए, जितने भी शिक्षक हैं जिनको बेसिकली राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, पे प्रोडक्शन के साथ, बीपीएससी वालों को, विशिष्ट वालों को, प्रधानाध्यापक को। लेकिन इसमें पे प्रोडक्शन तो विद्यालय अध्यापक को नहीं दिया गया, प्रधानाध्यापक और विशिष्ट को दिया गया। तो उसी में जब कहा गया था कि 58% की लागत से सैलरी दिया जाए, तो इन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया। 50% या 55% के आधार पे, महंगाई भत्ता के आधार पे सैलरी दे दिया गया, जिसमें बहुत सारे शिक्षक नाराज हो गए। अब यहाँ पे सारी गलती किसकी है, तो ये सारी गलती आप लोगों का यहाँ पे जो शिक्षा पदाधिकारी है उसका है। अब हेड मास्टर हेड टीचर का अगर 58% की दर से सैलरी दिया जाता तो इनका इस प्रकार से सैलरी दिया जाता 58% की लागत से, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया। शिक्षा पदाधिकारी की ये गलती थी। देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन के हिसाब से भी बताया 7 पे कमीशन मिलने के बाद 1 to 5 वालों का इस प्रकार से सैलरी होगा, 6 to 8 वालों का इस प्रकार से, 9-10 वालों का इस प्रकार से, 11-12 वालों का इस प्रकार से, बेसिकली जो विद्यालय अध्यापक हैं। विशिष्ट वालों का इस प्रकार से सैलरी होगा और प्रधानाध्यापक का फिटमेंट फैक्टर के आधार पे
फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि, न्यूनतम वेतनमान के आधार पे इस प्रकार से हो। अब यहाँ पे देखिए मेरे द्वारा बहुत समय पहले वीडियो बना करके आपको बताया गया था कि अगर 58% की डीए से आप लोगों को सैलरी दिया जाता है तो इस प्रकार से आप लोगों को सैलरी दिया जाता, लेकिन नहीं दिया गया। इसके कारण से हो सकता है अगले माह से सैलरी आप लोगों को दिया जाए, क्योंकि फिर आचार संहिता भी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी बनेगा। आपके सामने ये है, देख सकते हैं 2003 वालों का, 2006 वालों का, इधर 2010 वालों का, ट्रेंड वालों का, 2010, 14, 15, 16, 17, 19 अनट्रेंड, ट्रेंड सबका यहाँ पे दिया गया है। इधर देखिएगा 3% वृद्धि के साथ दक्षता फेल वालों का, इधर 2022 बीएड वालों का, इधर 2022 डीएलएड वालों का। अब यहाँ पे 1 to 5 ये दोनों 1 to 5 का है, तो मेरे द्वारा ये अलग क्यों किया गया? देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था कि 1 to 5 वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये कब आया था? ये आया था आप लोगों का जब वैकेंसी आ गया था, जब 1 to 5 में चयनित हो गए थे बीएड वाले 2022 में, तब की बात है। लेकिन 6 to 8 की जहाँ तक बात है तो ये 2023 से नियम लागू किया गया, क्योंकि उससे पहले तो नियोजित शिक्षक हो रहे थे ना, उसके बाद बीपीएससी को लाया गया 2023 से, तब TRE 1, TRE 2, TRE 3 आया और उसमें बीएड वालों को मौका नहीं दिया गया 1 to 5 में। लेकिन 2022 में जब वैकेंसी आया था उस समय बीपीएससी के थ्रू नहीं लिया जाता था एग्जामिनेशन, तो बीएड वाले भी 1 to 5 के लिए चयनित हो गए थे। तो दोनों का सैलरी सेम टू सेम है, ठीक है। इधर देखिएगा 2014 वाला ट्रेंड का, अनट्रेंड का। अब देखिए जो ट्रेंड है उसका रुपया ज़्यादा है और जो अनट्रेंड है उसका 1000 रुपया या 100-200 कम है। इधर देखिएगा 2022 वालों का 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का। इधर देखिएगा 11, 12 का, और ये प्रधानाध्यापक का है। अगर 58% की लागत से पे प्रोडक्शन के साथ सैलरी दिया जाता तो इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी बनता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। किसके द्वारा नहीं किया गया? शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। अब यहाँ पे एक रूप से आप लोगों का स्पष्टता निकल के आती है कि अगर एसीएस का जो बैठक किया गया उसमें साफ जाहिर हो गया कि जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं 38 जिले के, बीओ हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या डीओ हैं, डीपीओ हैं, तो उन सभी पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि उनके द्वारा तो सही रूप से पालन नहीं किया गया। तो देखिए अभी आचार संहिता लागू हुआ है और बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे बिजी भी हैं जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, ऐसा आश्वासन आया है, इसलिए उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई है। और ये एक जिला का गलती नहीं है, ये 38 जिला का गलती है। यानी 38 जिला का जो शिक्षा पदाधिकारी है उसके द्वारा 50 और 55% के आधार पे ही सैलरी दिया गया, ना कि 58% के आधार पे। तो सब के सब को तो सस्पेंड किया नहीं जा सकता है, इसलिए हो सकता है कि अभी आचार संहिता के कारण कुछ ना किया गया हो, भविष्य में किया जा सकता है या फिर नहीं भी किया जा सकता है। हो सकता है सीनियर भी मिले होंगे, सिंपल सी बात है। बाकी आपकी क्या राय है इस पे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा।